गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको डीएवी स्कूल का चैप्टर 6 इंग्लिश बुक का चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है द लंचियन। ये सोमरसेट मॉगम द्वारा लिखा गया है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग, फनी और हिलेरियस स्टोरी है। इसमें दो मेन कैरेक्टर है, एक है राइटर और एक दूसरी एक लेडी है जो उनको बेवकूफ़ बनाती है और लंच का जो सारा खाना है वो उनसे वसूलती है। तो इसी के बारे में स्टोरी है। मैं आपको इसका क्वेश्चन से बताऊंगी, तो उसके साथ ही मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लंचियन का। सबसे पहले चूज़ द करेक्ट ऑप्शन से। Understanding the story. Take the correct answers from the options given below. Number 1. Did I remember? The narrator means that. Narrator को जब वो लेडी बोलती है कि हम आपको यहाँ मिले थे, तो नैरेटर सोचने लगते हैं, याद करने लगते हैं कि क्या सच में वो लेडी से वो मिले हैं। तो नंबर 3 आंसर होगा ही वॉज नॉट श्योर। वो श्योर नहीं थे कि वो उस लेडी से मिले हैं। एक्चुअली वो लेडी 40 ईयर्स की थी, देखने में अपने आप को काफ़ी अट्रैक्टिव दिखा रही थी, बट अकॉर्डिंग टू राइटर वो उनको पसंद नहीं आई। नंबर 2, द नैरेटर इज़ बाय प्रोफेशन। नैरेटर क्या थे? एक राइटर थे। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। ही हैड नेवर बीन फॉयट्स बिफोर बिकॉज। फॉयट एक बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट था, तो राइटर कभी भी फॉयट रेस्टोरेंट कभी आज तक गए नहीं थे। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट था फॉयट। नंबर 4, ही डिड नॉट ऑर्डर शैम्पेन फॉर हिमसेल्फ बिकॉज। नैरेटर यानी कि जो राइटर है वो अपने लिए शैम्पेन नहीं मंगाई, क्योंकि हिज डॉक्टर हैड फॉरबिडन हिम टू ड्रिंक हिम। उनके डॉक्टर मना किए थे ड्रिंक करने के लिए। आगे बढ़ती हूँ 5 नंबर। ही डिड नॉट गिव एन एडिक्वेट टिप टू द वेटर बिकॉज। राइटर जो है वो वेटर को एक्स्ट्रा टिप नहीं दी क्योंकि ही हैड नो मोर मनी। उनके पास पैसे थे ही नहीं, क्योंकि जो भी पैसे थे वो सारे लंच में ही ख़त्म हो गए थे। जो सारा लंच जो भी आया था वो 40 ईयर्स की जो लेडी है वो सारा खा गई थी, इसीलिए उनके पास पैसे नहीं थे वेटर को टिप देने के लिए। आगे बढ़ती हूँ मैं नंबर बी की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चंस। गिव 2 पीसेस ऑफ एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू जस्टिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Number 1, the narrator was still a struggling writer. Answer is, he was living in a tiny apartment in Latin Quarter in Paris. He was earning barely enough money to keep his body and soul together. राइटर जो थे एक बहुत ही छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे लैटिन क्वार्टर में, जो कि पेरिस में था। वो बहुत ही इनफ, थोड़ा सा ही पैसा कमाते थे ताकि उनका जो मन है और बॉडी शरीर को संतुष्ट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। ही प्रॉम्प्टली सेड येस टू द वोमेन्स प्रपोजल फॉर लंच एट द फोयट्स। वो तुरंत ही हाँ बोल दी उस लेडी को प्रपोजल के लिए, क्योंकि वो लेडी बोली थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ फोयट्स रेस्टोरेंट में। तो राइटर क्या किया, तुरंत हाँ बोल दी उस लेडी को। तो आंसर इज, ही कुड नॉट से नो टू द वोमेन। ही फेल्ट हाईली फ्लैटर्ड। वो ना नहीं बोल पाए उस लेडी को, क्योंकि वो लेडी इतना प्रशंसा की, इतना चापलूसी की उनके राइटिंग के बारे में, जो राइटर के बारे में, तो इसीलिए वो ना नहीं बोल पाए। नंबर 3, द वोमेन डिड नॉट अप्रूव ऑफ द नैरेटर्स चॉइस ऑफ ईटिंग मीट। वोमेन जो है नैरेटर का चॉइस को नहीं देखी। सो आंसर इज, शी टोल्ड दैट शी डिड नॉट ओवरलोड हर स्टोमक। शी टोल्ड इट was unwise for eating meat. वो तो खुद पे खाई जा रही है बार बार, लेकिन नैरेटर को उल्टा वो एडवाइस दे रही है कि मीट खाना ये अनवाइज है, यानी कि बुद्धिमत्ता नहीं है। नंबर 4, द नैरेटर प्लान्ड वेज टू फेस ए बिल बियॉन्ड हिज मीन्स। आंसर इज, ही डिड नॉट ऑर्डर शैम्पेन फॉर हिमसेल्फ। ही सेलेक्टेड मटन चॉप फॉर हिमसेल्फ टू सेव मनी। नंबर 5, द एस्पैरागस वेर टेम्पटिंग एंड डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। आंसर इज, he had seen the asparagus in shops. His mouth watered at his sight. Number 6, the narrator was shocked to see the head waiter carry a basket full of peaches. Answer is, a terrible thing happened. Peaches were not in season. आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हाउ डिड द वुमेन नो द नैरेटर।
Why did she want to meet him? The woman knew the narrator as a writer. She had read his books and was one of his readers. She was passing through Paris where the narrator lived, so she expressed his wish to meet him at Feuer's restaurant. Question number 2. What impression did the narrator gather of the woman when he met her? Answer is, the narrator felt disappointed when he met her. He found the woman to be in her 40s and in appearance she was imposing rather than impressive. She was very talkative and seemed inclined to talk about the narrator. Question 3. Why was the narrator panic-stricken while they were waiting for the asparagus to be cooked? Answer is, the narrator was panic-stricken while they were waiting for the asparagus to be cooked because the woman had ordered a few quite expensive dishes like asparagus, salmon, caviar, and he was not sure whether he had enough money to pay the bill. Now come to the question 4. Why did the narrator order coffee for himself also? Answer is, the narrator ordered coffee for himself also because he knew that after paying the bill, he would not be left with any money to afford even a single cup of coffee for the whole month. Question number 5. What is the waiter's contribution in allowing the woman to have a gorgeous meal? So the answer is, the waiter served his guest with all hospitality. After he took orders for the salmon, he asked the lady to have something more while it was being cooked. He tried to comfort his guest by all means. He made available all the dishes ordered well in time so that his guest could enjoy gorgeous meal. चलिए आगे बढ़ते हैं हॉट्स की तरफ. The narrator's meeting with the woman begins with his being flattered and hospitable and ends with being mortified and disgusted. Discuss his different states of mind. So the answer is, the narrator's meeting with the woman begins with his being flattered and hospitable and ends with being mortified and disgusted. That's true in every sense of the word, as we see in the beginning of the story when the narrator is not so well off and earns his bread and butter through his writings. He lived in a tiny apartment. The lady wants to meet him at one of the most expensive restaurants in Paris. As a good host, he offers the best of food available. He was not aware of the fact that the lady would eat much up to her heart's desire, and she orders all the expensive dishes on the platter. The narrator ends up paying huge bill with the repentance. He had to spend the rest of the whole month penniless. Number B. The woman calls the narrator a humorist. Who do you think actually contributes to the humor in the story? How? Answer is, the woman calls the narrator a humorist because in reality the woman actually contributes to the humor in the story. She said that she never eat more than one thing for lunch and also keep her diet balanced. However, she ate many expensive dishes like salmon, caviar, etc. as lunch, and the narrator was advised by the woman to follow her example of eating only one thing for lunch. Life skills. If you come across such a guest at home, how will you behave? Answer is, if I come across such a guest at home, I would be hospitable from outside. Guests are like God, and I will also treat him or her with happiness. I would offer water, eatables and juice. I would sit near him or her and talk about different topics. At last, I will walk to the gate with the guest. Values. Discuss these statements in the light of her behavior during the luncheon. Answer is, the woman first said that she never eat or drink anything for luncheon. Then she said that she only eat one thing for luncheon. This proved that she was lying woman. She had ordered many food items which were very expensive. She was liar and greedy. She was also self-centered and humorist. Number B. Was the woman considerate or self-centered? Answer is yes, the woman was considerate or self-centered because without knowing the financial condition of the writer, she invited him in the expensive restaurant like Feuer's. She ordered many expensive dishes for her and all the money had to be paid by the narrator and he did not even pay a penny.
Imagine that you are the narrator. Write a diary entry expressing your plans on how you hope to manage the budget of the entire month. Date दिया हुआ है मैंने यहाँ. Now read the content. Nowadays, I am keeping my body and soul together through my writing. I have to invite a lady who is an admirer of my writing. She wants to meet me at Foyot. I know it is a costly restaurant, but I think the luncheon will not cost more than 15 francs. I hope that I shall manage it, just cutting coffee for 2 weeks. Definitely, I have money if I make budget properly. The luncheon will be modest. For this, I shall have to spend a little money. I wish to have nice time with her. Overall, she is my admirer and thinks to meet me personally. Number B. Write a diary entry expressing your satisfaction on observing the woman put on a lot of weight in the second meeting. 25th July 2021, 11 p.m. Sunday. What a contentment I got today on seeing the lady after 20 years in the form of a sausage bag. The same lady gave me a terrible experience when I went for luncheon at Foyot. She made me penniless by ordering expensive dishes. Firstly, I had to live the entire month without money. Today, when I saw her obese and overweight, that made me happy. It gave me immense satisfaction, and this way I took revenge. तो फाइनली होता क्या है, ये जो लेडी है वो इस राइटर को पूरा लूट के चली जाती है. मतलब जितना भी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में गई, एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर की और सारा कुछ यही खाई. और बेचारा राइटर जो है सिर्फ मटन चॉप खा के अपना मन भर गया. इसके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, ना ही फाइनेंशियल कंडीशन इनका अच्छा था. वेटर क्या कर रहा था, बार बार वो अपने तरफ से चाह रहा था कि इस लेडी को अच्छा से अच्छा खाना मिले. तो लेडी जो है काफ़ी ग्रीडी टाइप की लेडी थी जिसने राइटर को लूटा. तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए. मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहे एनबी क्लासेस. तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.